पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 217। 217 की पद संख्या 217 पद रत्नाकर जी का पाठ। खेलत दो भैया सखनी संग, खेलत दो भैया सखनी, खेलत दो भैया सखनी संग, दो भैया सखनी संग, खेलत दो भैया, खेलत दो भैया, खेलत दो भैया सखनी संग, खेलत दो भैया सखनी संग, रुचिर खेल बहु भांति मुदित मन दाऊ, कुंवर कन्हैया दाऊ, कुंवर कन्हैया, प्यारे दादा कुंवर कन्हैया, दादा कुंवर कन्हैया, सगनी जंग खेलत दो भैया, खेलत दो भैया सखनी संग, खेलत दो भैया सखनी संग, खेलत दो भैया, धावत मिली गैयन के पाछे बोलत भैया, भैया बोलत भैया, भैया बोलत भैया, भैया बोलत भैया, भैया, ईश्वर पनो विसारी आज्ञा से, ईश्वर पनो विसारी आज्ञा से, नाचत खाता थैया, खेलत दो भैया सखनी संग, खेलत दो भैया, कोमल किसलाया ले बनाई एक नेक सी नैया, नैया लाई तराय दाई जमुना में, लाई तराय दाई जमुना में, हंसी हंसी जात बलैया, खेलत दो भैया सखनी संग, खेलत दो भैया, डूबन लगी तरी जल में तब हाँ मैया री मैया, लगे पुकारन नारायण अब, लगे पुकारन नारायण
तुम ही बनो खेवैया खेलत दो भैया सखनी संग खेलत हो खेलत दो भैया सखनी संग खेलत दो भैया सखनी संग खेलत दो भैया लड़त कबो रूठत रे जावत पुचकारत देगल भैया करत देगल धन्य भाग्य ये हरि के प्यारे धन्य धन्य भाग्य ये हरि के प्यारे भाग्य हरि के प्यारे ओ धन्य भाग्य ये है हरि के प्यारे धन्य भाग्य हरि के प्यारे धन्य धन्य ये है हरि के प्यारे ओ धन्य धन्य सब सखा हमारे धन्य धन्य ओ धन्य धन्य सब यार हमारे धन्य धन्य ओ धन्य भाग्य ये हरि के प्यारे नेक नेक से छैया खेलत दो भैया सखनी संग खेलत दो भैया संग खेलत दो भैया। श्री भाई जी बाबा की जय। बोले पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त का चरित्र। पूज्य भाई जी कहते हैं, गरुड़ पुराण में आता है, हे मनुष्यों, पाप अग्नि को देखकर भय न करो। गोविंद नाम रूप मेघों के जल बिंदुओं से इसका नाश हो जाएगा। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए गए हैं और दया में महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याण के लिए वेदों के आधार पर अनेक प्रकार की विधियां बतलाई हैं भगवान को पाने की। पर संत जानते थे कि हम ना वेद विधियां कर पाएंगे, यज्ञ तप दान आदि भी हम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई सरल उपाय निकाला जाए। तो ऋषियों ने एक मत से कहा कि भगवान नाम सबसे सरल उपाय है। परिवार, कुटुंब, जाति या देश के नाम पर होने वाली विविध भांति की मोहमयी क्रियाओं के तीव्र धारा प्रवाह में निरंतर जगत बह रहा है, संसार चले जा रहा है। इस समय केवल नाम का सहारा है।
अगर सुख चाहते हो, अटल, अखंड और आत्यंतिक सुख चाहते हैं, परंतु सुख की मूल भित्ति धर्म का सर्वनाश करने पर तुले पड़े। मतलब धर्म को छोड़कर आप सुख चाहते हो, पर धर्म के बिना सुख मिलता नहीं। हमारी इस दुर्दशा को महापुरुषों ने और भगवत भक्तों ने पहले ही जान लिया था कि हम लोग सुबह लगेंगे गधा पचीसी में, शाम को आएंगे गधा पचीसी से, अपना खा पी करके टीवी देख करके सो जाएंगे। तो ऐसे गधा पचीसी से हमें भगवान कैसे मिले? इसके लिए संतों ने उपाय निकाला कि नाम को पकड़ो बस। बाबा तो कहते हैं एक बार भी नाम ले ही लेते होगे भगवान का, एक बार भी राम तो बोल ही लेते होगे, तो उस एक नाम से भी कल्याण हो जाएगा। बस उसे पकड़े रहना, निरंतर करना। जो पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ, तप और दान आदि से भी नहीं होता था, वह है श्री हरिनाम का जप, कीर्तन और स्मरण। भागवत जी में आता है, हम रोज श्लोक गाते हैं, कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुणा, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। हे राजन, इस दोषों से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण यह है कि केवल श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, केवल नाम से। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में परिचर्या से जो पद प्राप्त होता था, वही कलयुग में केवल हरि नाम से प्राप्त होता है। अब कहिए हमें भगवान की क्या आवश्यकता, क्यों करनी है भगवान की प्राप्ति? प्रश्न यहां आता है कि हमें भगवान की क्या आवश्यकता है। अब अगर इस आवश्यकता को जानना चाहते हो तो सत्संग में बैठना पड़ेगा रोज, तब पता चलता है कि हमें भगवान की क्या आवश्यकता है। बाहर से आपके मित्र कभी कह देते होंगे, आप कहते हो कि यार भगवान की प्राप्ति करने, करा दे, फिर करवा सकता है, भगवान दिखा दे मुझे। तो बोला हलवा है क्या भगवान की प्राप्ति, अभी बना के खिला दें। उस हलवे में भी बनने में टाइम लगता है, कि विधि है उसे बनाने की भी। वो बन करके आपके सामने आएगा, इतनी देर इंतजार करना पड़ेगा। तो हर चीज की एक विधि है भैया। एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए 25 साल तक पढ़ाई करते हो, उसके बाद भी नौकरी मिलती नहीं। इंटरव्यू पे इंटरव्यू, कभी नोएडा, कभी गुड़गांव, कभी बेंगलोर, कभी कहीं भगना पड़ता है। निताई सही कह रहा हूं, नहीं? और भगवान हमें चाहिए तत्काल, दिखा दे, मतलब जेब में लेकर घूम रहा हूं, भगवान दिखा दो। ऐसा नहीं होता है भैया। इसके लिए साधना है, एक नियम है, उससे करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, प्रेम करना पड़ता है भगवान से। जैसे हमें अपने बच्चे से, अपनी पत्नी से, अपने घर वालों से प्रेम है, वैसा प्रेम भगवान से करना पड़ता है, तब बात बनती है। किसी ने प्रश्न पूछा, क्या भगवान 6 करोड़ नाम जप करने से मिलते हैं? तो शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, हाँ भैया, इतनी संख्या में, अमुक संख्या में कोई नाम जप करेगा उसे भगवान की प्राप्ति होगी। ये बात सत्य है। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, इतने से तो हो ही जाएगी, पर अगर आपका भगवान से प्रेम है तो इससे पहले भी हो सकती है, इससे पहले भी हो सकती है। इतना जप लोगे तो होनी होनी है, लेकिन अगर इससे कम पर भी चाहते हो तो भैया भगवान से प्रेम जोड़ो, थोड़ा भगवान से अपनापन करो। कल पूज्य बाबा प्रेम सत्संग सुधामाला में कह रहे थे, साधना का नियम हमारे लिए है। क्यों रघुनंदन? साधना का नियम हमारे लिए है कि हम साधना करेंगे तो भगवान तक पहुंचेंगे। क्या भगवान को भी साधना करनी पड़ेगी हम तक पहुंचने के लिए? नहीं लगी, चुटकी मारी और सामने, चुटकी भी बहुत दूर रहे, वो तो चाहते ही। तो क्या करना पड़ेगा? पूज्य बाबा कहते हैं, भगवान का आराध्य है एक वस्तु। प्रहलाद जी, क्या है भगवान के आराध्य? भगवत प्रेम। भगवान प्रेम चाहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान भी भूखे हैं, भगवान भी भूखे हैं, उनको भी चाह है, उनके भी भूख है, और आप में वो सामर्थ्य है कि आप भगवान की भूख शांत कर सकते हैं।
ये जीव को सामर्थ्य देकर भेजा है भगवान ने। तो आप भगवान की भूख कैसे शांत करोगे? उन्हें प्रेम दे करके। उन्हें प्रेम की भूख है। अकेले का मन नहीं लगा, इसलिए भगवान ने दो कर दिए, इसलिए तो संसार बना है। भगवान का जी नहीं लगा अकेले का। भगवान ने कहा खेल खेला जाए यार, कुछ आदान प्रदान का गेम हो जाए कुछ। तो भगवान ने विस्तार किया प्रेम का। अब भगवान ने जब विस्तार कर दिया तो भगवान के ही अंश से उत्पन्न है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज स्वभाव है हमारा सुखी रहने का। देखो हर कोई व्यक्ति, बताओ कोई दुखी रहना चाहता है? कोई नहीं दुखी रहना, सब चाहते सुख हो, क्योंकि हमें कभी सुख मिला हुआ है, इसलिए हमें पता है सुख कुछ अच्छी चीज है ना। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, पट खोलेंगे। एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में हो, ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, से प्यार होगा। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। 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 हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बोले राधा माधव सरकार की। तो भैया साधना का नियम हमारे लिए है। इतनी साधना करोगे, इतने नाम जप करोगे, इतना अनुष्ठान करोगे तब भगवान मिलेंगे। अरे भैया जिस दिन आपका हृदय प्रेमिल बन गया, जिस दिन आपके हृदय में भगवान के लिए चटपटी जग गई, कोई साधना, सब साधना वहीं पूर्ण हो जाएंगी। जो करोगे वही फलीभूत हो जाएगा। भगवान आने के लिए तैयार बैठे हैं। भाई जी कहते हैं स्वागत की तैयारी करो। हैं? भाई जी कहते हैं स्वागत की तैयारी करो, क्योंकि इस हृदय में भगवान आने वाले। और कैसे पता चले कि इस हृदय में भगवान आने वाले? जिस दिन संत जीवन में आ गए थे उसी दिन यह निश्चित हो गया था कि आपके जीवन में भगवान का पदार्पण होगा। भगवान आएंगे, आपसे मिलेंगे। भाई जी कहते हैं कि भगवान अवश्य मिलेंगे। ये बात ही इतनी आनंद कर देती है हृदय के अंदर कि भगवान मिलेंगे हमें। और भैया तो चर्चा कर रहे हैं कि भैया भगवान तो सब जगह है, उन्हें कहीं से आना जाना है नहीं, उन्हें कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, कोई ऑटो नहीं पकड़ना, कुछ नहीं पकड़ना। आप चाहोगे तो तुझे देख के मेरा दिमाग बहुत चलता है। तो आप चाहोगे तो भगवान तत्काल आपके सामने खड़े ही हैं। कहीं गए आए गए कहीं नहीं है, यहीं खड़े हैं, सामने बैठे। अभी मैं बोल रहा हूं तो यहीं बैठे हैं, कहीं आसपास दिख रहे हैं सामने, मतलब वो देख रहे हैं मैं कि ये देखो श्याम, ये देखो श्याम,
यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। कि ऐसे प्रभु जान न दीजे हों, ऐसे प्रभु जान न दीजे हों। कैसे इतने सुंदर हैं भगवान। हमने तो सिर्फ शब्दों में सुना है भैया, देखा तो नहीं है। जिन्होंने देखा है वो जब बताते हैं तो उनकी बात ही कुछ और होती है। किन्होंने देखा है? गुरुदेव ने देखा है। जब वे बताते हैं तो विलक्षण भाव प्रकट होता है भैया। पूज्य बाबा कहते हैं कि साधना का नियम हमारे लिए है। हम चाहें तो भगवान के दर्शन साधना से भी कर सकते हैं, या ऐसा करो कि प्रार्थना करो भगवान से। ना साधना इतनी बनती नहीं है। मैं उपाय तो बहुत पूछता हूं, पर उपाय मुझसे होता नहीं है। इसके नहीं होने में भी कुछ तो कारण होगा प्रभु। क्या वो कारण आप नहीं मिटा सकते? क्या वो आप कारण नहीं मिटा सकते? आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप कहते हो आप व्याकुलता से मिलते हो, तो मेरे हृदय में वो व्याकुलता जागृत कर दो। क्या तू लायक नहीं उस व्याकुलता की? तो मैं क्यों लायक नहीं, ये बात भी बता दो। क्यों लायक नहीं? तो प्रभु से इस तरीके से बातें की जाएं। बाबा कहते हैं अभी अभी यहीं श्री कृष्ण है, कहीं नहीं गए। अभी यहीं श्री कृष्ण है, भगवान है। अच्छा, ये बातें अगर कोई संसारी सुनेगा, अबे यार नौकरी वोकरी कर लो, क्यों पागल हो रहे हो? किसी ने देखा है भगवान को और कह दे देखा है, तो झूठ बोल रहा है। ना उसे यकीन है, ना उसे कुछ करना धरना है। ठीक है, संसारी के सामने आप बोलोगे ये सब, पर फिर भी कई बार कई संसारी क्या होते हैं। अब आजकल आप देखो, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का सत्संग लोग सुनते हैं, कितना जवान हम लोगों का सुधर रहा है अपने देश का। पहले नए साल पर पार्टियां हुआ करती थी, अब ज्यादातर युद्ध अयोध्या वृंदावन भगवान के दर्शन करने जा रहा है। चाहे सेल्फी ही बना रहा हो, वीडियो ही बना रहा हो, अरे बना तो धाम में रहा है। पूज्य प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी वृंदावन महिमा में कहते हैं, जब कोई व्यक्ति वृंदावन की सीमा में प्रवेश करता है, ब्रज की सीमा, वो साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण हो जाता है। कीड़ा मकोड़ा कोई भी हो, वो श्री कृष्ण हो जाता है भैया। बताओ, इतनी महिमा है ब्रज के अंदर प्रवेश करने। तो सोचो, जितने भी संसारी लोग जा रहे हैं, उतनी देर के लिए साक्षात सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण है भैया। और ये संतों ने बात ऐसे ही नहीं बोली है, ये अनुभव की बात है उनकी। तो जितनी देर वृंदावन का संग करते हैं, जितनी देर ब्रज में रहते हैं, उतनी देर भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तो किसी को भी ये मत कहो कि अरे तू तो शराब पीता था, तू वृंदावन चला गया। अरे चला गया ना, जान दो ना। बिल्ली हज को जा रही है सोच में खा के, उसे जान दो। उसकी क्यों पूंछ पकड़ के खींच रहे हो जबरदस्ती? चली गई चली गई, वृंदावन ही तो होके आई है। अब कहीं और जाता फिर क्या कर रहे थे? तो अपना तो मोटिव ये है कि भैया जिससे मिलो उससे श्री कृष्ण की चर्चा करते चलो, भगवान की चर्चा, उसे और उत्साहित करते चलो। भैया हाँ, भगवान मिलते हैं। अरे अभी तो तू सिर्फ बिहारी जी के दर्शन करके चीला खा के आया है। ये बिहारी जी, अगर तू चीला खा खा के चिल्लाएगा ना, बोल बांके बिहारी लाल की जय, तो ये मिलते भी हैं भैया, ये बात भी करते हैं। कोई बात नहीं, चीले के लालच से ही चले जाओ, ब्रज चले जाओ यार। एक दिन वो चीला ही तुम्हें चिल्लाने पर मजबूर कर देगा। हैं? बोल बांके बिहारी लाल की जय। कितने ही संत, तुकाराम जी महाराज, एक कौन थे वो, चांगदेव जी थे ना, एक बहुत बड़े सिद्ध थे वो। भैया देखो, भगवान नाम करने वाले को सिद्धियां बेशक प्राप्त ना हो, लेकिन एक सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। हमसे कोई कहे, मेरे से अगर कोई पर्सनली कोई पूछे,
अंगद दास इतने साल हो गए भजन की नकल करते करते, भजन नहीं हुआ अभी, नकल चल रही है। भजन की नकल करते करते क्या अनुभव है तुम्हें? कोई अनुभव नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना कोई हवा में उड़ता हो कुछ दिखा है मुझे, ना मैं कभी हवा में उड़ा हूं। ठीक है, एक ही अनुभव है, भगवान प्यारे लगते हैं यार, है ना? भगवान प्यारे लगते हैं, संत प्यारे लगते हैं, भगवान की चर्चा प्यारी लगती है। महादेव इससे बड़ा कोई सिद्धि है क्या? मुक्ति नौनसी खारी लागे, ऐसी स्थिति हो जाती है भक्त। तो अपने को भगवान प्यारे लगे, संत प्यारे लगे, भगवान की चर्चा प्यारी लगे। एक ब्रज के महात्मा हुए प्रहलाद जी, और कालिया दह के आसपास की कहीं की बात है, वो बैठे रहते थे, उनका एक ही काम था, कोई भी आता था उसे श्री कृष्ण चर्चा सुनाते थे। कृष्ण कथा सुने को उसने हाँ बोल दी, गयो, अब कृष्ण की कथा सुन भैया, तू बैठ के कृष्ण कथा सुन। खूब कृष्ण कथा सुनाते थे भैया, और कोई चाव से सुनता था तो भैया बोलने बोलने में भगवत प्रेम प्राप्त करा देते थे। ऐसी सामर्थ्य संतों के भीतर होती है। तो मैं चांगदेव जी की बात बता रहा था। चांगदेव जी आए शेर पर आए, और वहां पर अपने कौन थे, जो दो भाई और एक बहन थे, ज्ञानदेव जी महाराज थे। तो किसी ने बोला कि एक संत आ रहे हैं, बहुत तेजस्वी हैं, शेर के ऊपर बैठ करके आ रहे। सिद्धि थी उनके पास, और कई हजार वर्षों की उनकी आयु थी, उनकी, और शेर पर बैठ करके आ रहे थे। कोई शेर पे बैठ, शेर का जबाड़ा पकड़ के चल बैठ, ऐसे करे तो सिद्ध थे, वश में किया हुआ था। तो किसी ने बोला महाराज बहुत बड़े सिद्धार हैं, शेर पर बैठ करके आ रहे हैं, आपका मिलना जरूरी है। तो तीनों भाई बहन भगवत चर्चा में व्यस्त थे। तो ज्ञानदेव जी महाराज ने कहा ठीक है चलते हैं, दीवार चलो। जिस दीवार में बैठ करके सत्संग की चर्चा, दीवार चल पड़ी। और चांगदेव जी देख रहे, अबे तेरी, मैंने तो अपने सिद्धियों से चेतन जीवों को मैंने वश में करा हुआ है। चेतन कोई नाम सुने तो परेशान मत होना जी। चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है। तो दीवार चल दी महाराज, और जैसे ही दीवार चली तो सामने चांगदेव जी देखते हैं, अबे बाप रे बाप, ये तो हमसे भी बड़ा सिद्ध लग रहा है कोई। तो फिर ज्ञानदेव जी महाराज के वो शरणापन में उन्होंने दीक्षा दी, और उन्होंने बताया भैया बकायदा कि ये सब सिद्धियां कुछ नहीं है, ये सब सिद्धियां कुछ नहीं है। देखो भगवान भी चर्चा के लोभी हैं, सत्संग के लोभी, बहुत तगड़े लोभी हैं। आपने मत्स्य अवतार की कथा सुनी होगी, पता है किसी को? मत्स्य अवतार, सत्यव्रत राजा थे, उन्होंने समुद्र में वो जहां स्नान कर रहे थे तो मछली के रूप में भगवान आए छोटे से। सत्यव्रत राजा से बोला कि मैं छोटी मछली हूं, और इसमें जो और मछली, बड़ी बड़ी मछली, वो मुझे खा जाएंगे, जानवर है, तो तुम ऐसा करो मुझे किसी पात्र में ले चलो। तो सत्यव्रत जी ने एक पात्र दिया बढ़िया सा, उसमें ओ भाई वो छोटा हो गया, वो भगवान बड़े होते चले गए, साइज बढ़ा लिया। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा पात्र बड़ा करो, इसमें भिचम भीच सी हो रही है। तो थोड़ा और बड़ा पात्र, फिर और बड़ा पात्र, फिर और बड़ा पात्र। महाराज ऐसे करते 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 वो कह रहे भाई फिर से समंदर में ही छोड़ दी, फिर से वापस समंदर में। तो कहने लगे, भगवान क्या कहते हैं, अब समंदर में तुमने मुझे फिर छोड़ दिया, फिर कोई बड़ा जानवर मुझे कह रहे बड़े तुमसे बड़ा है कोई? सत्यव्रत राजा जी ने कहा कि अब कौन बड़ा है आपसे? पहचान गए थे कि ये साक्षात मेरे प्रभु हैं जो मुझसे अटकेलियां कर रहे हैं, पहचान गए थे सत्यव्रत राजा। तब भगवान ने कहा कि अब सृष्टि का लय होगा, और बात ऐसी है, एक नाव पे सप्तऋषि बैठे हैं, और उस पर ही मैं, सप्तऋषि और क्या नाम है, तुम भी बैठ जाओ।
अब भगवत चर्चा होगी, भगवान की चर्चा होगी, वेदों की चर्चा होगी। तो महाराज उस नाव पर बैठकर, मैं जब ये सुन रहा था पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज जी के मुख से, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो भगवान कितने लोग हैं। कई वर्षों तक भगवत चर्चा चलती रही और इतना आनंद आया उन्हें भगवान की चर्चा में। देखो भगवत प्रेम उदय होने का सबसे, अगर आपको देखना है ना मेरे में भगवत प्रेम कितना आ गया है, तो आपका नाम से और भगवान की चर्चा से कितना प्रेम है इससे पता चल जाएगा आपके अंदर कितना भगवत प्रेम है। ये मापदंड है। और आप जिन संत के आश्रित हो उनको दिन भर में कितना याद करते हो, स्मरण करते हो, इस बात ये पैमाने हैं, बाबा ने बताया, पूज्य श्री राधा बाबा ने। तो भगवान भी चर्चा के लोभी हैं भैया, और नाम के लोभी हैं, नाम कीर्तन के लोभी हैं, और नाम जापक तो भगवान बड़े प्यारे हैं। एक संत हुए पूज्य भैया ने एक दिन यहाँ चर्चा करी थी अभी कुछ दिन पहले, श्री अवधदास बाबा जी, जिन्हें भागवत जी में से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था। बड़े सुंदर संत भैया, उनका चरित्र आज मैंने पढ़ा तो मैं कहा चलो साहब सबको सुनाऊंगा। बाबा श्री अवधदास जी का जन्म लगभग 1926 के आसपास हुआ, विक्रम संवत। उनका जन्म बिहार प्रांत के भागलपुर जिले के मधुसूदन नामक गांव में हुआ। यह वही पावन स्थान है जिसे कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पद यात्रा के समय चरण रज से पवित्र किया था। उनका जन्म मैथिली ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से इनमें वैराग्य, भक्ति और आध्यात्मिक संस्कार थे भैया भरपूर। युवा अवस्था में ही परमार्थ पथ पर चलने की तीव्र आकांक्षा हो गई, क्योंकि घर से ऐसे संस्कार मिले थे और वैसे भी मोर चिते चिताए ही आते हैं। और अगर आपको भी अपने ऊपर कलाकारी करवानी है तो संतों के साथ रहना शुरू कर दो, तो आप पे भी कलाकारी कर दी जाएगी। वे घर गृहस्थी छोड़कर तीर्थ तीर्थ भ्रमण करने लगे। इस भ्रमण के क्रम में वे मिथिलापुरी पहुंचे, श्री अवधदास बाबा, और गुरु श्री हरिदीकर योगेश्वर जी से दीक्षा ली और उसके बाद आश्रम में रहकर सेवा साधना करने लगे। गुरुजी परम भागवत थे तथा विद्या में भी अत्यंत उच्च कोटि के थे। गुरु कृपा से बाबा ने विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का गहन अध्ययन। श्रीमद् भागवत उन्हें कंठस्थ हो गई और वे उसके मर्मज्ञ बन गए भी। गुरुदेव के प्रयाण के पश्चात लगभग 40 वर्ष की अवस्था में गुरु आज्ञा अनुसार वे श्रीधाम वृंदावन चले गए। इनके जो गुरुदेव थे श्री अवधदास बाबा के, ये दो शिष्य थे, एक शायद जीवन दास जी कोई थे और एक अवधदास बाबा थे। तो जीवन दास जी को उन्होंने कहा कि तुम देश विदेश में जाकर भगवान का प्रचार करना, और श्री अवधदास बाबा से कहा उस समय कि जाओ वृंदावन में रहकर भजन करना। और अवधदास बाबा ने श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन, और श्रीमद् भागवत जी बड़ी प्यारी लगती थी, श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन रोज करते थे और भोग भी श्रीमद् भागवत को ही लगाते थे। कोई उनके पास आया था तो श्रीमद् भागवत के श्लोकों को लेकर के बैठ जाते और भगवान की चर्चा करते, बड़ी सुंदर सुंदर। वृंदावन में धोबी गली में रहकर उन्होंने भजन साधन शुरू किया। बाबा का संपूर्ण जीवन श्रीमद् भागवत में था। श्रीमद् भागवत की पूजा ठीक उसी प्रकार करते जैसे श्री विग्रह की पूजा की जाती है। रेशमी वस्त्र पहनाते श्रीमद् भागवत जी को और सिंहासन पर विराजमान करते, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते, सुबह शाम स्वयं पंखा झलते थे श्रीमद् भागवत जी को, और ठंड होती तो रजाई उड़ाते भी हैं श्रीमद् भागवत जी को। ऐसा उनका सुंदर भाव था। केवल भागवत जी को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करते थे, ऐसी उनकी निष्ठा हो गई थी। आश्रम के बाहर साल में 2 बार निकलते थे, एक बार श्रीमद् भागवत महोत्सव में, एक बार गुरुजी के महोत्सव में। आश्रम से बाहर 2 ही बार निकलते थे साल में। नगर कीर्तन में अवश्य सम्मिलित होते। वे केवल 2-3 घंटे ही सोते थे। वे केवल 2-3 घंटे ही सोते थे
हमारी तरह नहीं थे कि 2-3 घंटे ही जगते हों। देखो ऐसी स्थिति है, मैं अपने घर की बात बताता, दूसरों के घर की बात तो क्या बताऊं। आपकी भाभी कह रही कैसी नींद है, मतलब कितनी नींद आती है, जब मर्जी कह दो तभी सो जाते हो। मैं तो समझ नहीं रही, उच्च कोटि का साधक है, तुरंत भाव समाधि निरंतर बहती सदा अश्रु की। अच्छा भैया, सामने वाले को तो झूठ बोल सकते हैं, पर अपने मन की स्थिति तो हम जानते ही हैं क्या स्थिति है। श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक मंत्र है, ऐसी उनकी निष्ठा थी, जिससे मनुष्य भगवान साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। अच्छा, जो भी उनके पास आता है प्राय भागवत जी के पाठ में ही मिलते थे वो, कि भागवत जी का पाठ चल रहा है। यदि कभी पाठ में विराम होता तो भी वे भागवत जी की ही चर्चा करते थे। वे स्वयं भी भाव गंगा में बह जाते थे, और सामने कोई सुनने वाला आता तो उसे भी ऐसी चर्चा सुनाते कि वो भी भाव में बह जाता। एक बार बाबा मदन मोहन गोस्वामी मंदिर पहुंचे। वहां निरंतर 3 बजे से 5 बजे तक कथा चलती रही भागवत जी की। कौन थे? एक आनंदी बाई जी थी और एक मदन मोहन गोस्वामी जी थे। और जिस मंदिर के वो पुजारी थे, वहां से विश्राम लेकर के 3 बजे इनके पास पहुंचे, श्री अवधदास बाबा जी के पास। और आनंदी बाई जी साथ में थी, तो साथ में भगवत चर्चा चल रही थी। भगवत जी की चर्चा चल रही, जैसे कथा भाई शुरू हो जाए भगवान की चर्चा तो फिर होश नहीं रहता। अच्छा, कहने वाला अगर बिल्कुल रसिक हो और भगवत दर्शन प्राप्त हो, और वो जब कोई चर्चा सुनाता है तो उसमें बड़ा विलक्षण भाव उत्पन्न होता है। तो मदन मोहन गोस्वामी जी और आनंदी बाई जी बैठे थे, भगवत चर्चा चल पड़ी, और चर्चा में महाराज ऐसा भाव निमग्न हुए कि रात्रि के उन्हें भगवान के पट खोलने थे मंदिर जाकर के, भूल गए। कथा ही चल रही है, 8 बज गए शाम के, 3 बजे से 8 बजे तक चलती रही। और भाई वहां पे मंदिर में जो भक्त दर्शन करने आए थे तो पहुंचे भैया, कह महाराज जी आज पट नहीं खुल रहे हैं। ढूंढा गोस्वामी जी कहाँ है भैया, हर जगह जा जाकर ढूंढे, गोस्वामी जी हैं कहाँ। अब जिस सब जगह जा जाकर के जब ढूंढा तो किसी को पता चला आनंदी बाई जी भी अपने स्थान पर नहीं है, और 1-2 संत और थे वो भी अपने स्थान पर नहीं है। तो लगता है अवधदास बाबा के यहाँ सब मिल जाएंगे इकट्ठे। और जाकर के अवधदास बाबा के बकुटिया के बाहर लोगों ने कहा राधे राधे, ऐसे बोला तो गोस्वामी जी को एकदम चेत आया, अरे बाप रे बाप। अब मान लो जैसे शयन सेवा हो, किसी की शयन सेवा हो, वो बंदा वो 6:30 बजे घर पे जाकर सो जाए, भाई चलो गर्म पानी हो रहा है, इतने आराम कर लेते हैं, सर्दी का मौसम है, शयन सेवा है, और सो गया। उसकी आंख खुले 9:30 बजे, 95 मिस कॉल आ गई थी पीयूष प्रभु की, रघुनाथ जी की, और उसके बाद माइक पे शयन सेवा हो गई तुम्हारी। शयन सेवा नहीं पहुंचे मंदिर में, पता चला पीयूष बेचारे को जल्दी जल्दी नहला के सेवा के लिए तैयार कर, क्योंकि मंदिर में यही रहता है टाइम पे। तो 8 बजे पहुंचे नहीं, भगते हुए गए, भगवान के पट खुले। महाराज अरे प्रभु क्षमा करना, भगवत चर्चा ऐसी थी। तो भगवान की चर्चा में ऐसे खो गए। तो जो मधुसूदन गोस्वामी जी थे, जो इनके पिताजी थे, इन्होंने मधुसूदन गोस्वामी जी से कहा था कि भाई अगर तुझे दीक्षा लेनी हो, जो बालक थे मधुसूदन गोस्वामी, अगर दीक्षा लेनी हो तो अवधदास बाबा से लेना। तो गिरधारी अवधदास बाबा से दीक्षा हुई, और दीक्षा होने के बाद जो उनके पिताजी थे मधुसूदन गोस्वामी जी के, उन्होंने कहा भाई 100 जनों का प्रसाद करवाएंगे दीक्षा समारोह में। काका को श्री जी कैटर्स को सौंपी गई व्यवस्था। काका ने 100 जनों का बनवाया, पनीर भी उसी हिसाब से आया था, पत्ता गोभी वगैरह
सब चीज़ सब मिक्स वेज के लिए उस हिसाब से सेटअप हुआ था। 100 जनों का प्रसाद था। अच्छा, मधुसूदन गोस्वामी जी के जो पिताजी थे उन्होंने 100 बंदों का प्रसाद बोला था, तो 100 का ही बनेगा भैया इस हिसाब से। अच्छा, अगले दिन समारोह में भीड़ आ गई ज्यादा, भीड़ में आदमी पहुंचे 900। काका पढ़ा सीजी कैटस करने वाले काका आज इसे कह, ये अनुभूति, ये दिव्य अनुभव है महाराज। और जैसे ही 900 बंदे थे गिरधर, और 100 बंदों का प्रसाद सेटअप हुआ था। मधुसूदन गोस्वामी जी के पिताजी थे, उन्होंने देखा 900 बंदे पहले वही बैठ गए थे प्रसाद पाने। कह रहे यार 900 बंदों का प्रसाद है नहीं, 100 बंदों का प्रसाद है। और उन्होंने कहा, बैठ गए थे तो उन्होंने कहा यार अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो कहीं कम ना पड़ जाए, तो उन्होंने 1-2 पूड़ी रखी थी, वही खाते रहे लास्ट तक। धीरे धीरे खाऊंगा जिससे थोड़ा बेइज्जती कम हो। अच्छा, इस बात को अवधदास बाबा ने कहा था, देखो भैया प्रसाद कभी भी कम नहीं होता है, प्रसाद हमेशा अनंत होता है। और उन्होंने, उनको इस बात पे विश्वास ही नहीं था, कह रहे अभी थोड़ी देर में फजीती हो लेगी, देख लेना। अच्छा, बेटे को दीक्षा भी दिलवाई थी उनसे ही, और खुद को विश्वास नहीं था। तो महादेवा 100 बंदों का प्रसाद, अवधदास बाबा ने कहा अनंत होता है प्रसाद। वो बैठे हैं, वो सोच रहे मेरे कम खाने से अगर मैं और पूरी नहीं लूंगा 2-3 के अलावा तो 2-4 जने और निपट जाएंगे, तो बैठे खाने। भाई 900 के 900 खा के चले गए, भूखे केवल वही रह गए। कह रहे यार मैंने औरों के चक्कर में पूरी ली नहीं। तो बाबा कह रहे अगली पंगत में फिर उन्हें दोबारा बिठाना पड़ा। कह रहे एक बार और बैठ जाओ, कोई बात नहीं, प्रसाद पा लेना। तो ऐसे अवधदास बाबा भैया, बड़ा चमत्कारी जीवन था। पूज्य अपने काका वो थे ना, बड़े दिव्य महात्मा हुए अपने इसके, जो भक्तमाल बहुत अच्छी बोलते थे, भक्तमाल कईयों को सिखाई भी थी। जय से नाम है उनका, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो उनसे बड़ा प्रभावित थे भैया अवधदास बाबा के। वो बहुत गुण गाया करते थे कि ऐसे सिद्ध महात्मा हुए हमारे। अच्छा, इस लीला को देख करके गोविंद मधुसूदन गोस्वामी जी के पिताजी के ये बात बैठ गई हृदय में कि भैया भगवान का प्रसाद अनंत ही होता है। जहां 100 की व्यवस्था थी 900 खा के चले गए और मैं ही भूखा रह गया, इसका मतलब प्रसाद की बहुत अद्भुत लीला है। एक बार क्या हुआ, इलाहाबाद से एक युवक आया और उसने कहीं पे बात सुन ली गिरधारी कि जो रसिक संत होते हैं ना, उनकी झूठन खाने से भगवत प्रेम तत्काल प्राप्त होता है। अब अवधदास बाबा अपना कुटिया में प्रसाद पाते थे, तो उन्होंने चेलों से पूछा, भाई बाबा प्रसाद पाते हैं? इलाहाबाद से वो सज्जन आए थे, आकर के और कहने लगे मुझे बाबा के पास बैठना है। जब बाबा प्रसाद आए तो चेले ने कहा, भाई देखो बाबा प्रसाद पाते हैं तो ऐसे बैठना नहीं चाहिए, ये नियम है तो नियम है। करे नहीं मैं बैठूंगा। तो जबरदस्ती बैठे, वो जबरदस्ती बैठ के बाबा प्रसाद पा रहे थे। तो बाबा से पहले प्रार्थना करी, तो बाबा ने कहा नहीं प्रसाद ऐसे नहीं। अब बाबा प्रसाद पाने लगे तो जबरदस्ती उसमें से मुट्ठी भर ली, जबरदस्ती मुट्ठी भर ली उस पर थाली में से। बाबा प्रसाद पा रहे हैं, थाली में से मुट्ठी भरी, तो बाबा ने वो मुट्ठी पकड़ ली। अरे ऐसे कैसे, हमारी इजाजत करी ना, ऐसे कैसे चले जाएगा प्रसाद? तो मुट्ठी को पकड़ लिया। अब वो भी चालू था बहुत, उसने क्या किया, काटना शुरू कर दिया बाबा के हाथ में। काटना शुरू करा, और जैसे काटने तो बाबा ने मुंह पकड़ने की कोशिश करी, तो उसने क्या करा कि कैसे हाथ छुड़ा के दूसरी मुट्ठी से हाथ से और फटाक से उठा करके और मुंह में दे लिया प्रसाद। और जैसे ही मुंह में प्रसाद लिया तो अवधदास बाबा ने, अब गया है महाराज। कई घंटों तक होश में नहीं आया वो, कई घंटों तक बेहोश पड़ा रहा।
लोग तो सोच रहे हो कि नशा मिला रखा लग रहा बाबा ने, पर भैया वो रसिक महात्मा थे। तो जैसे ही वो प्रसाद पाया, छीन झपट के जैसे मर्जी पाया, पर अवधदास बाबा जी का एक प्रभाव था कि उन्हें प्रेम समाधि लग गई, भगवत प्रेम की समाधि में, और कई घंटों तक अचेत पड़े रहे। उसके बाद बाबा ने कहा कीर्तन करवाते हैं। कीर्तन करवाया गया, तब भी महाराज होश में नहीं आए। काफी देर बाद जब कीर्तन चलता रहा तब जाकर उन्हें थोड़ी सुध आई, और जैसे होश में आए तो बाबा के चरण पकड़ लेकर, बाबा मुझे क्षमा कर देना, मैंने जबरदस्ती आपसे प्रसाद पाया, मेरे से बहुत धृष्टता हो गई, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। कह रहे गलती तो हो गई, अब तो तुम यहीं रहोगे, अब कहीं नहीं जा पाओगे। तो बाबा ने कहा यहीं रहो, जीवन भर आराम से भजन करो। तो ऐसा महाराज संतों की शीत प्रसादी का ये प्रभाव होता है। मैंने उस दिन बताया था ना, इरविन माई थी जो बाबा की शीत प्रसादी लेती थी। महाराज सारी ग्रंथियां खुल गई थी, दिव्य दिव्य अनुभव होने लगे। तो बाबा ने कहा कि ये सब तुम्हारी निष्ठा का प्रभाव है, श्रद्धा का प्रभाव है। उन्होंने कहा बाबा श्रद्धा का प्रभाव होता तो बिना झूठन के ये अनुभव हो गए होते, पर जब से आपकी शीत प्रसादी लेनी शुरू करिए तब से ये काम हो रहा है। अच्छा, अब ये नहीं कि हम ये बात सुन ले तो अब भैया की थाली में हाथ मार देंगे, है ना? हैं क्या खा सकते हैं बाबू जी? कि मेरे मैं छोड़ता ही नहीं हूँ प्रभु जी, और मैं ये खाता नहीं हूँ तो पैक करा के ले जाता हूँ, काका से पूछ लो। गीता वाटिका की बात याद आ गई। एक बच्चा, काका तैयार हो रहे थे सुबह सुबह प्रोग्राम में जाने के लिए, और नरसिंहपुर बना रहे थे। किसी ने कहा, उन्होंने तौलिया मांगा होगा, उन्होंने कहा भाई और तो तौलिया है नहीं, अंगद जी का तौलिया। कह रहे ये मत देना, पूरे दिन सत्संग चढ़ा रहेगा दिमाग, ये वाला तौलिया मत देना। तो ये बच्चे मस्ती करते हैं भैया जानबूझ के, मतलब मेरा आनंद लेते हैं, पर ये भी यही जीवन है भैया। आगे जब हम सब भक्तों का चरित्र लिखा जाएगा, जरूर लिखा जाएगा, चिंता मत करना, कोई ना कोई तो लिखेगा। तो उसमें ये घटनाएं आएंगी तो आनंदित होंगे हम लोग। नारद निकुंज की भक्तमाल लिखी जाएगी, और वो लिखी जा रही है कहीं ना कहीं। तो अवधदास बाबा जी के जीवन में आगे एक घटना और सुनाता हूँ। ये घटना हमने कई बार सुनी है, पर हमें पता नहीं होगा ये अवधदास बाबा के जीवन की घटना है। अवधदास बाबा जी का एक चेला था, और काका वो चेला जब बना तो उसने महिमा सुननी होगी अवधदास बाबा की, तो आकर चेला बन गया, दीक्षा ले ली। और अपना अवधदास बाबा ने कहा देखो भैया, मैंने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना, जीवन भर पालन करोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसने हाँ गुरुजी दीक्षा दे दो, अब आपकी आज्ञा का पालन होगा। 2-4 महीने रहे होंगे। देखो कई लोगों के ना टायर लगे होते हैं, वो टिकते नहीं एक जगह। तो जो उनका नाम रखा गया काका रामदास। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं ना भारत भ्रमण पे जाना चाहता हूँ। संत तो मैं हो ही गया हूँ, अब दीक्षा ले ली मैंने। तो अब मैं ना भारत भ्रमण पे जाना चाहता हूँ, भारत के विभिन्न विभिन्न प्रांतों को दर्शन करते हुए वापस आ जाऊंगा। तो अवधदास बाबा ने कहा नहीं नहीं भैया, कहीं नहीं जाना, यहीं रह करके भजन करना, मेरी आज्ञा पालन करना है। 1-2 दिन ऐसे हुआ, गिरधारी आ गए। हाँ कोई नहीं, फिर दोबारा सुना देता हूँ रिपीट कर। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनके रहने से मजा आता है सत्संग करने का। जैसे मेरे काका हो गए, बगल में बैठते तो इतना आनंद आता है। काका क्या हुआ, अच्छा पहले उनकी बात बताता हूँ जिन्होंने प्रसाद पाया था। एक घटना बीच में रह गई उनकी, फिर रामदास जी पे आता हूँ। तो जब उन्होंने प्रसाद पाया, रास बिहारी भैया जैसे प्रसाद पाया, तो प्रसाद पाने के बाद वो मूर्छित हो गए। कई घंटे काका मूर्छित रहे थे। तो किसी सज्जन ने जब वो मूर्छा से जगे तो किसी भक्त ने पूछा, भाई बाबा का प्रसाद पाने के बाद आप मूर्छा में चले गए, आप गए कहाँ थे मूर्छा में? कह रहे भैया सच बताऊं, मैं सीधा ब्रज वृंदावन में पहुंचा और वहां पे वन भोज लीला चल रही थी,
और वन भोज लीला में बाबा अवधदास जी बैठे हुए थे और ठाकुर जी बैठे हुए थे, आमने सामने एक दूसरे को प्रसाद पवा रहे थे। इस लीला का दर्शन मुझे हुआ, इसलिए मैं अचेत हो गया था। तो ये संतों की शीत प्रसादी का प्रभाव है भैया। मिल जाए तो पा ही लेनी चाहिए, पर जबरदस्ती नहीं, है ना। और उन्हें पता ना चले, उनकी पत्तल में से जाके ले लो पीछे से, ये तरीके होते हैं, चतुराई होती है शीत प्रसादी लेने की। जैसे संतोष बहन जी ने लिया था, पूज्य बाबू जी से लिया था ना, और बाबा ने कहा संतोष बहन जी के लिए, बिटिया चिंता मत करना। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम।